खबरों के विस्तार में चलेंगे। बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने न्यूज स्टेट संवाददाता रोहित कुमार से खास बातचीत की है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए हम लोगों ने वाहनों को रवाना किया है। सीएम नीतीश कुमार के बाढ़ प्रभावित लोगों को 7,000 रुपए देने का ऐलान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से कह रहे थे कि इसका स्थायी समाधान करेंगे। उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है, उस पर एक नजर। बिहार में बाढ़ के बीच कांग्रेस ने आज बड़ी पहल अपनाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज आप लोगों ने राहत सामग्री वितरण करने के लिए जो है गाड़ी रवाना किया है। क्या कुछ सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच भेजा जा रहा है? एक खाद्य सामान है, फिर प्लास्टिक सीट है, कुछ दवाइयाँ हैं। ये सब आज से शुरू हुआ है, चूँकि लगातार फ़ोन आ रहा था बाढ़ प्रभावित जिलों से, वहाँ के वर्कर्स का, कुछ कांग्रेस वर्कर्स का। हालांकि हम लोग 1.5 सप्ताह पहले जिला इकाइयों को सबको आग्रह किया था कि भाई आप बाढ़ पीड़ितों के मदद में जुट जाएं, जितना संभव हो वो लोग कर ही रहे हैं। फिर भी जब नहीं हो पा रहा था और सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और हम लोग मूक दर्शक होके इस स्थिति को नहीं देख सकते थे। तो हम लोगों ने शुरू किया आज से, और जितने बाढ़ प्रभावित जिले हैं सब जगह हम लोग यहाँ से सामान भेजते रहेंगे और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नीतीश कुमार भी एरियल सर्वे कर रहे हैं और आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि 7,000 रुपये बाढ़ पीड़ित को देना सरकार का लक्ष्य होगा। क्या 7,000 रुपये जो है वो? देखिए, प्राथमिक जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री जी की बनती है, उनके प्रशासन का बनता है। लेकिन नहीं राहत कार्य हो पा रहा है, नहीं बचाव कार्य हुआ, सबके बावजूद तो लोग पानी में डूब ही गए, अपने घर बार उनको छोड़ना ही पड़ा। 20 साल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और हमेशा कहा करते थे कि हम इसका स्थायी समाधान निकालेंगे। डबल इंजन की सरकार है, उधर मोदी जी, इधर नीतीश जी, फिर भी बिहार की समस्या वहीं जैसे थी वैसे ही मुँह बाए खड़ी है और लोग परेशान हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं, लोगों के लिए दवाई नहीं, लोग मर रहे हैं। तो इस समस्या को लेके अगर मुख्यमंत्री जी एरियल सर्वे, तो ठीक है, एरियल सर्वे सब लोग करते हैं ऐसी, लेकिन नीचे भी तो जाना चाहिए। नीचे अपने कलेक्टर को निर्देशित करें, अपने लोगों को, अफसरों को निर्देशित करें कि उनके सहायतार्थ जरूरी सामान तो पहुँचे। नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगे हैं पटना में, आजकल बैठक होने वाली है राज्य कार्यकारिणी की। उनको भारत का चाणक्य बताया गया है। कांग्रेस को लगता है कि वो भारत के चाणक्य? अरे भाई, लेट इट जज बाय द पीपुल। खुद ही जज हो के अपना फैसला करना हो तो जो लिखना है लिखिए और पढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सीतामढ़ी से, उन्होंने खुलेआम दुर्गा पूजा पंडालों में तलवार और रामायण बांटा है। खुलेआम इस तरीके से लगता है? देखिए, पोलराइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो जब अयोध्या में ही फेल कर गया, तो ये लोग अगर करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। भारत की जनता ने स्वीकार नहीं किया जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, और जिसको रास्ता बना के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ता को जनता ने रोक दिया। और जब अयोध्या में ही हार गए तो विधायक जी का क्या स्थिति होने वाला है उनको समझना चाहिए। चलिए, तो जब अयोध्या में हार गए तो विधायक जी का क्या स्थिति होने वाला है? डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ जिस तरीके से बाढ़ के बीच कांग्रेस ने बड़ा पहल अपनाया है, आने वाले दिनों में देखना है नीतीश सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है। न्यूज नेशन के लिए पटना से रोहित वर्मा। खबरों के विस्तार में चलेंगे। बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने न्यूज स्टेट संवाददाता रोहित कुमार से खास बातचीत की है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए हम लोगों ने वाहनों को रवाना किया है। सीएम नीतीश कुमार के बाढ़ प्रभावित लोगों को 7,000 रुपए देने का ऐलान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से कह रहे थे कि इसका स्थायी समाधान करेंगे। उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है, उस पर एक नजर। बिहार में बाढ़ के बीच कांग्रेस ने आज बड़ी पहल अपनाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज आप लोगों ने राहत सामग्री वितरण करने के लिए जो है गाड़ी रवाना किया है। क्या कुछ सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच भेजा जा रहा है? एक खाद्य सामान है, फिर प्लास्टिक सीट है, कुछ दवाइयाँ हैं। ये सब आज से शुरू हुआ है, चूँकि लगातार फ़ोन आ रहा था बाढ़ प्रभावित जिलों से, वहाँ के वर्कर्स का, कुछ कांग्रेस वर्कर्स का।
हालांकि हम लोग 1.5 सप्ताह पहले जिला इकाइयों को सबको आग्रह किया था कि भाई आप बाढ़ पीड़ितों के मदद में जुट जाएं, जितना संभव हो वो लोग कर ही रहे हैं। फिर भी जब नहीं हो पा रहा था और सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और हम लोग मूक दर्शक होके इस स्थिति को नहीं देख सकते थे। तो हम लोगों ने शुरू किया आज से, और जितने बाढ़ प्रभावित जिले हैं सब जगह हम लोग यहाँ से सामान भेजते रहेंगे और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नीतीश कुमार भी एरियल सर्वे कर रहे हैं और आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि 7,000 रुपये बाढ़ पीड़ित को देना सरकार का लक्ष्य होगा। क्या 7,000 रुपये जो है वो देखिए, प्राथमिक जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री जी की बनती है, उनके प्रशासन का बनता है, लेकिन नहीं राहत कार्य और हो पा रहा है, नहीं बचाव कार्य हुआ, सबके बावजूद तो लोग पानी में डूब ही गए, अपने घर बार उनको छोड़ना ही पड़ा। 20 साल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और हमेशा कहा करते थे कि हम इसका अस्थायी समाधान निकालेंगे। डबल इंजन की सरकार है, उधर मोदी जी इधर नीतीश जी, फिर भी बिहार की समस्या वहीं जैसे थी वैसे ही मुंह बाए खड़ी है और लोग परेशान हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं, लोगों के लिए दवाई नहीं, लोग मर रहे हैं। तो इस समस्या को लेके अगर मुख्यमंत्री जी एरियल सर्वे, तो ठीक है, एरियल सर्वे सब लोग करते हैं ऐसी, लेकिन नीचे भी तो जाना चाहिए। नीचे अपने कलेक्टर को निर्देशित करें, अपने लोगों को, अफसरों को निर्देशित करें कि उनके सहायतार्थ जरूरी सामान तो पहुँचे। नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगे हैं पटना में, आजकल बैठक होने वाली है राज्य कार्यकारिणी की, उनको भारत का चाणक्य बताया गया है। कांग्रेस को लगता है कि वो भारत के चाणक्य? अरे भाई, लेट इट जज बाय द पीपुल। खुद ही जज होके अपना फैसला करना हो तो जो लिखना है लिखिए और पढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीतामढ़ी से, उन्होंने खुलेआम दुर्गा पूजा पंडालों में तलवार और रामायण बांटा है। खुलेआम इस तरीके से लगता है। देखिए, पोलराइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो जब अयोध्या में ही फेल कर गया तो ये लोग अगर करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। भारत की जनता ने स्वीकार नहीं किया जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और जिसको रास्ता बना के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ता को जनता ने रोक दिया। और जब अयोध्या में ही हार गए तो विधायक जी का क्या स्थिति होने वाला है उनको समझना चाहिए। चलिए, तो जब अयोध्या में हार गए तो विधायक जी का क्या स्थिति होने वाला है, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ जिस तरीके से बाढ़ के बीच कांग्रेस ने बड़ा पहल अपनाया है, आने वाले दिनों में देखना है नीतीश सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है। न्यूज नेशन के लिए पटना से रोहित वर्मा। खबरों के विस्तार में चलेंगे। बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने न्यूज स्टेट संवाददाता रोहित कुमार से खास बातचीत की है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए हम लोगों ने वाहनों को रवाना किया है। सीएम नीतीश कुमार के बाढ़ प्रभावित लोगों को 7,000 रुपए देने का ऐलान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से कह रहे थे कि इसका स्थायी समाधान करेंगे। उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है, उस पर एक नजर। बिहार में बाढ़ के बीच कांग्रेस ने आज बड़ी पहल अपनाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज आप लोगों ने राहत सामग्री वितरण करने के लिए जो है गाड़ी रवाना किया है। क्या कुछ सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच भेजा जा रहा है? एक खाद्य सामान है, फिर प्लास्टिक सीट है, कुछ दवाइयाँ हैं, ये सब आज से शुरू हुआ है। चूँकि लगातार फ़ोन आ रहा था बाढ़ प्रभावित जिलों से, वहाँ के वर्कर्स का, कुछ कांग्रेस वर्कर्स का। हालांकि हम लोग 1.5 सप्ताह पहले जिला इकाइयों को सबको आग्रह किया था कि भाई आप बाढ़ पीड़ितों के मदद में जुट जाएं, जितना संभव हो वो लोग कर ही रहे हैं। फिर भी जब नहीं हो पा रहा था और सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और हम लोग मूक दर्शक होके इस स्थिति को नहीं देख सकते थे। तो हम लोगों ने शुरू किया आज से, और जितने बाढ़ प्रभावित जिले हैं सब जगह हम लोग यहाँ से सामान भेजते रहेंगे और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नीतीश कुमार भी एरियल सर्वे कर रहे हैं और आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि 7,000 रुपये बाढ़ पीड़ित को देना सरकार का लक्ष्य होगा। क्या 7,000 रुपये जो है वो? देखिए, प्राथमिक जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री जी की बनती है, उनके प्रशासन का बनता है, लेकिन नहीं राहत कार्य और हो पा रहा है, नहीं बचाव कार्य हुआ, सबके बावजूद तो लोग पानी में डूब ही गए, अपने घर बार उनको छोड़ना ही पड़ा।
20 साल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और हमेशा कहा करते थे कि हम इसका अस्थायी समाधान निकालेंगे। डबल इंजन की सरकार है, उधर मोदी जी इधर नीतीश जी, फिर भी बिहार की समस्या वहीं जैसे थी वैसे ही मुंह बाए खड़ी है और लोग परेशान हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं, लोगों के लिए दवाई नहीं, लोग मर रहे हैं। तो इस समस्या को लेके अगर मुख्यमंत्री जी आज एरियल सर्वे, तो ठीक है, एरियल सर्वे सब लोग करते हैं ऐसी, लेकिन नीचे भी तो जाना चाहिए। नीचे अपने कलेक्टर को निर्देशित करें, अपने लोगों को, अफसरों को निर्देशित करें कि उनके सहायतार्थ जरूरी सामान तो पहुँचे। नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगे हैं पटना में, आजकल बैठक होने वाली है राज्य कार्यकारिणी की, उनको भारत का चाणक्य बताया गया है। कांग्रेस को लगता है कि वो भारत के चाणक्य? अरे भाई, लेट इट जज बाय द पीपुल। खुद ही जज होके अपना फैसला करना हो तो जो लिखना है लिखिए और पढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सीतामढ़ी से, उन्होंने खुलेआम दुर्गा पूजा पंडालों में तलवार और रामायण बांटा है। खुलेआम इस तरीके से लगता है। देखिए, पोलराइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो जब अयोध्या में ही फेल कर गया, तो ये लोग अगर करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। भारत की जनता ने स्वीकार नहीं किया जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और जिसको रास्ता बना के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ता को जनता ने रोक दिया। और जब अयोध्या में ही हार गए तो विधायक जी का क्या स्थिति होने वाला है उनको समझना चाहिए। चलिए, तो जब अयोध्या में हार गए तो विधायक जी का क्या स्थिति होने वाला है, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ जिस तरीके से बार के बीच कांग्रेस ने बड़ा पहल अपनाया है, आने वाले दिनों में देखना है नीतीश सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है। न्यूज़ नेशन के लिए पटना से रोहित वर्मा।